हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? और कैसा लग रहा है पढ़ाई करके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। बहुत ही अच्छी स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, आर के नारायण द्वारा लिए लिखा गया है। पिछला जो वीडियो था हमारा लगभग 3 पार्ट में आ गया है और हम लोग बहुत सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का क्या क्या रह गया है। कोशिश करते हैं इस चैप्टर को जल्दी जल्दी ख़त्म करें और नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें, ताकि ये जो है हम लोगों का जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये वर्थ पाइल तक कंप्लीट कर लिया था। ये जो वर्थ पाइल है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया। जिन्होंने नहीं देखा है वो पुराना वीडियो आप देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके, ताकि एक मतलब जो भी हम लोग क्या बोलते हैं सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम दे रहे हैं वो धीरे धीरे हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वीडियो देखकर सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको जब भी मिले तो अपडेटेड आप रहें और सिलेबस आपका स्कूल में होने से पहले आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ताकि आप स्कूल में जवाब दे पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले पाएँ। हमारा जो चैनल है उसका उद्देश्य ही ये है कि कम से कम अच्छा नंबर आए आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ वर्थ वाइल तक हमने कर लिया था। अब इसके बाद हम लोग करेंगे आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड। पिक्ड मतलब क्या होता है? एक थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, हम लोग जब दुखी हो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अफसोस करते हैं, तो उसको बोलते हैं पिक्ड। यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, मनमुटाव महसूस करना या चिढ़ जाना। जब ग्राहक ने उसकी काबिलियत पर शक किया तो ज्योतिष को बुरा लगा। ठीक है, तो ज्योतिष जो है थोड़ा सा चिढ़ भी गया। आई चार्ज ओनली 3 पाइस। पाई, ये पाइस लिखा हुआ है लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पहले पाई चलता था, 1 पाई 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो ज्योतिष, आई चार्ज ओनली 3 पाई पर क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन के लिए वो 3 पाई चार्ज करता है, यानी कि 3 पैसे वो चार्ज करता है। पहले क्या था कि 1 आना, 2 आना, 3 आना, ऐसे करके चलता था। 8 आना, 16 आना। 16 आना मतलब 1 रुपया। ठीक है, 16 आना मतलब 1 रुपया। तो हम लोग आना में काम करते थे पहले, और अभी तो हम लोग 1 रुपया 2 रुपया ही करते हैं, यानी कि आना वाला सिस्टम ही हम लोगों को याद नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो बोल रहा है कि 3 पैसे जो है मैं चार्ज करता हूँ एक क्वेश्चन के। ठीक है, एंड व्हाट यू गेट आउट टू बी इनफ फॉर योर मनी। और जो तुम्हें मिलेगा मनी के बदले, यानी कि तुम जो पैसे दोगे उसके बदले जो मिलेगा वो इनफ होगा। ठीक है, तुम्हारे लिए वो पर्याप्त होगा। एट दिस द अदर विड्रॉ हिज आर्म। और इस पर जो है जो सामने वाला है वो अपना हाथ खींच लेता है। ठीक है, हाथ पीछे खींच लेता है और क्या करता है, टुक आउट, निकालता है एक आना। ठीक है, एन आना, एंड फ्लंग इट आउट, और उसके सामने जो है उछाल के दे देता है। ठीक है, मतलब वो अपने पॉकेट से हाथ पीछे करके पैसा निकालता है, एक आना, और उसको दे देता है। टू हिम सेइंग, क्या बोलकर, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए। ठीक है, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, अगर मैंने ये साबित कर दिया कि तुम जो है ब्लफ करते हो। एक पिक्चर भी आई थी ब्लफ मास्टर। ठीक है, तो उससे भी हम लोग जान सकते हैं कि ब्लफ मतलब होता क्या, ब्लफ मीन्स झांसा देना। ठीक है, दूसरे को बेवकूफ़ बनाना। तो उसके पास क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ, और वो आगे कहता है कि अगर मैंने साबित कर दिया कि तुम झांसा दे रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। तो अगर वो साबित कर देता है कि ज्योतिष जो है झांसा दे रहा है, तो वो ज्योतिष जो है उसको वापस से पैसा तो देगा ही और इंटरेस्ट भी देगा। ठीक है, वो जो है इंटरेस्ट के साथ उसको पैसा देगा। ठीक है, उसके बाद इफ यू फाइंड माई आंसर्स सेटिस्फैक्टरी, अगर तुम्हें मेरा आंसर जो है, उत्तर जो है संतोषजनक लगा, विल यू गिव मी 5 रुपीज। क्या जो मैं आंसर दूंगा अगर तुम्हें संतोषजनक लगा, तुम अगर सेटिस्फाई हो गए उससे, तो क्या मुझे तुम 5 रुपए दोगे? तो सामने वाला क्या बोलता है अजनबी, नहीं, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, और विल यू गिव मी 8 आनास, या मुझे 8 आना दोगे? ठीक है, 5 रुपए तो बोलता है, लेकिन बाद में क्या बोलता है, जब वो सामने वाला अजनबी बोलता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो ये बोलता है कि 8 आना दोगे, यानी कि वो क्वेश्चन कर रहा है कि
8 आना तो दे सकते हो, 8 आना दोगे ना। तो ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग। तो जो अजनबी होता है वो क्या बोलता है, हाँ ठीक है, ऑल राइट, प्रोवाइडेड बशर्ते यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग। तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस देना पड़ेगा, यानी कि 2 गुना देना पड़ेगा अगर तुम रॉन्ग हुए। यानी कि वो अजनबी जो है तो ये ज्योतिषी को बोल रहा है, वो भविष्यवक्ता को बोल रहा है कि ठीक है मैं दूंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त क्या है कि तुम मुझे डबल दोगे अगर तुम रॉन्ग हुए। सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स क्या होता है, अनजान। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्ट्रेंजर मीन्स अनजान। ठीक है, तो वो जो अनजान था, अजनबी था वो व्यक्ति, उसने क्या कहा कि अगर तुम रॉन्ग होते हो साबित तो मुझे डबल देना पड़ेगा। ठीक है, तुम मुझे डबल पैसे दोगे। दिस पैक्ट, पैक्ट मीन्स समझौता, वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, मतलब थोड़ी बहुत वो आर्ग्यूमेंट के बाद, यानी कि आर्ग्यूमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा चलिए बाद में देखेंगे, आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आर्ग्यूमेंट के बाद जो है, ठीक है, कहा सुनी के बाद जो है वो क्या होता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट के बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है समझौता। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए प्रेयर टू हेवन, तो वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो प्रेयर बोलने लगता है, कुछ प्रार्थना करने लगता है ऊपर देख के। एज द अदर लाइट अ शरूट, शरूट क्या होता है, एक सिगार होता है। ठीक है, जो सामने वाला अजनबी होता है, जो स्ट्रेंजर होता है, वो क्या करता है, जब तक वो प्रार्थना करता है ऊपर देख के, वो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, तब तक ये क्या करता है, अपना सिगार जलाता है। द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स झलक, इसको मैं लिख देता हूँ, लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स, कॉट मीन्स क्या होता है, पाया, कैच होता है, कैच का कॉट हुआ। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर ने देखा या फिर पाया एक ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब झलक ऑफ हिज फेस, यानी कि वो स्ट्रेंजर को देखा एक झलक बाय द मैच लाइट, मैच लाइट मीन्स माचिस का जो हम लोग लाइट जलाते हैं उससे। तो जैसे ही वो सिगार जलाया, वो क्या होता है कि वो देखता है, देयर वॉज ए पॉज एज कार्स हूटेड ऑन, और एक जो है पॉज हो जाता है, जैसे कार जो है आसपास हूटेड करता है। हूटर जैसे हम लोग लगाते हैं बाइक में, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आने लगता है। ठीक है, तो हूटर उसको बोलते हैं। ठीक है, पुलिस जो है अपने गाड़ियों में हूटर लगा के रखते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि वो जैसे कार वार अपना जो है, ये क्या बोलते हैं उसको, वो बजाते हैं, हॉर्न वगैरह बजाते हैं जोर जोर से। ठीक है, तो एक पॉज आ जाता है। देयर वॉज ए पॉज, पॉज मीन्स रुकना, पॉज को क्या बोलते हैं, रुकना, या फिर स्थगन बोल सकते हैं हम लोग शुद्ध हिंदी में। तो एक रुकावट आ जाती है, एज कार्स हूटेड ऑन द रोड। ठीक है, जुटका मीन्स तांगा बोलते हैं, जैसे हम लोग शोले पिक्चर देख रहे होंगे कभी, तो हमने देखा होगा कि बसंती जो है तांगा चलाती है। ठीक है, तो जुटका उसी को बोलते हैं। तो देयर वॉज ए पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, तो एक पॉज हो जाता है, जैसे कार जो है हूटेड करता है, यानी कि शोर मचाता है अपना हॉर्न से। जुटका, ए जुटका इज अ टाइप ऑफ टू व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन कैरीज दैट was commonly used for public transportation in India before the rise of motorized vehicle। मतलब motorized vehicle के आने से पहले क्या होता था कि घोड़ा गाड़ी हम लोग जानते थे। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला, जुटका ड्राइवर swore at their horses and the babble। ठीक है, तो ड्राइवर जो है वो टांगा का वो शोर मचा रहा था और शोर भी कर रहा था। शोर मीन्स क्या होता है, मतलब बोलते हैं ना हम लोग, कोसते हैं, ये चलता भी नहीं है, दौड़ता भी नहीं है, घोड़ा कैसा घोड़ा, इस तरह से वो बोल भी रहा होगा, तो उसी को बोलते हैं शोर, कोसना। ठीक है, यहाँ पर कोसना एग्जैक्ट होगा, कसम खाना भी होता है। एट देयर हॉर्सेस एंड द बैबल, बैबल मीन्स क्या होता है, भीड़ का बड़बड़ाना, ऑफ द क्राउड। ठीक है, बैबल मीन्स बड़बड़ाना, मरमर भी बोलते हैं। ठीक है, बुदबुदाना भी बोल सकते हैं। ठीक है, एट देयर हॉर्सेस एंड द बैबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। अब ये सब जो सिचुएशन है
कि कार का हूटर बजना, तांगे वाला का चिल्लाना, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहा है, एजिटेट कर रहा है, ठीक है। सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क को एजिटेट कर रहा है, यानी कि उसको भंग कर रहा है। एजिटेट मतलब भंग करना, अशांत करना। द अदर सेट डाउन, जो सामने वाला स्ट्रेंजर था बैठ गया। सकिंग हिज शेरूट, शेरूट को मतलब पीने लगा, ठीक है। पफिंग आउट मतलब फूंक कर उड़ाना, इसको बंद करते हैं। सेट देयर रूथलेसली, और बैठ गया रूथलेसली, मतलब वो कैसे बोल सकते हैं, अकड़ू जैसा, ठीक है, अकड़ू जैसा वो बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, अब क्या हुआ, वो जब बैठ गया तो वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगा। फेल्ट फील का फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो बहुत ही असहज, अनकंफर्टेबल मीन्स असहज, मैं लिख देता हूं, असहज महसूस करने लगा। हियर टेक योर आना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, ये लो अपना आना पकड़ो, मुझे ऐसा चैलेंज नहीं लेना, ठीक है। इट इज लेट फॉर मी टूडे, इट इज लेट फॉर मी टूडे, आज के लिए मैं देर हो रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही वो बैठता है वो स्ट्रेंजर उसके सामने, तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो बोलता है कि लो अपना पकड़ो आना वापस, और मुझे जो है इस तरह का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो रही है आज के लिए, ठीक है। तो ये वो बोलता है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और वो समेटना शुरू कर देता है। बंडल अप मतलब क्या होता है, समेटना। प्रिपरेशन मतलब जो वो फैलाया हुआ था, मतलब जितना भी वो फैलाया हुआ था सामान वगैरह, उसको समेटने का प्रिपरेशन करने लगता है, ठीक है। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेट, जो सामने वाला स्ट्रेंजर, अदर मीन्स किसको बोला जा रहा है, जो सामने जो स्ट्रेंजर आया है उसके सामने, उसको बोला जाता है। वो जो स्ट्रेंजर है उसका हाथ पकड़ लेता है, और रिस्ट मतलब कलाई, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, लिखा हुआ नहीं है। तो वो उसका कलाई पकड़ लेता है और बोलता है, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अब भाग नहीं सकते इससे, ठीक है। यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अब इससे भाग नहीं सकते। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, तुमने मुझे पकड़ लिया मैं जब गुजर रहा था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड, शिवर्ड मतलब कांपना, ठीक है, इन हिज ग्रिप, अब वो शिवर करने लगा यानी कांपने लगा। उसके हाथ को जब वो कलाई को पकड़ा स्ट्रेंजर ने, तो वो एस्ट्रोलॉजर डर गया और डर से वो कांपने लगा। एंड हिज वॉइस शुक, और उसका जो वॉइस है वो शेक करने लगा। शेक का फॉर्म होता है शुक, ठीक है। शेक का भी देखिए, उस थरथराना, थोड़ा सा बातों में वो कांपना आ गया, ठीक है। एंड बिकम फेंट, और फेंट हो गया। फेंट मतलब भयभीत होना, लिख देता हूं मैं, भयभीत होना। लीव मी टुडे, मुझे छोड़ दो आज के लिए। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करता हूं। कौन बोल रहा है ये बोल रहा है एस्ट्रोलॉजर। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, और जो स्ट्रेंजर है, अदर बोल के यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेंजर जो उसके सामने खड़ा है, ठीक है, वो क्या किया, थ्रस्ट कर दिया, मतलब उसका हाथ जो है वो थ्रस्ट किया, मतलब जोर का दबाया। हिज पाम इन हिज फेस, उसके फेस में, एंड सेड, उसके फेस को दबाया और बोला, ठीक है। चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन, चैलेंज चैलेंज होता है, कैरी ऑन, गो ऑन मीन्स कैरी ऑन, चलो काम पे चलो, यानी कि बने रहो, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, अब वो सूखे गले में ही वो बोला। प्रोसीडेड मतलब आगे का काम किया, यानी कि बोला। देयर इज अ वुमेन, एक वुमेन थी, ठीक है। वो क्या बोला, एक वुमेन थी। स्टॉप सेड द अदर, अब स्ट्रेंजर क्या बोला, रुको। आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मुझे ये सब नहीं चाहिए। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, क्या मैं अपने सर्च में, जो मेरा अभी प्रेजेंट में चल रहा है, उसमें सक्सीड हो पाऊंगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, मुझे आंसर करो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स। अब वो क्या बोल रहा है स्ट्रेंजर, आंसर दिस एंड गो, आंसर दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, और तुम्हारा जितना भी पैसा जो तुमने कमाया है आज, वो भी मैं सारा कुछ ले लूंगा। यानी कि वो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और सारा पैसा भी तुम्हारा ले लूंगा, जब तक तुमको खाली नहीं कर दूंगा तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। मेरे सवालों का आंसर दो। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकैंटेशंस। अब जो एस्ट्रोलॉजर है वो मटर्ड करने लगा, मटर्ड या फिर मरमर हम लोग बोलते हैं, बुदबुदाना, ठीक है। वो कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगा। एंड रिप्लाइड, और बोला, ऑल राइट आई विल स्पीक, ठीक है मैं बोलता हूँ, बट विल यू गिव मी अ रूपी, क्या मुझे तुम 1 रुपये दोगे? इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, अगर जो मैं बोलूंगा वो विश्वास करने योग्य होगा। कन्विंसिंग मतलब ठोस या फिर विश्वास करने योग्य। मतलब वो जो स्ट्रेंजर है उसको तो लग रहा था कि ये जो है चलता फिरता ज्योतिषी है, तो उसको डरा धमका के बोला कि ऐसा बात बोलो जो मैं मतलब मुझे फील हो कि हाँ चलो वैल्यूबल है। तो वो जो स्ट्रेंजर है उसको धमकाता है, तो ये बोलता है कि ठीक है मैं बोलूँगा, लेकिन तुम मुझे 1 रुपया दोगे अगर मैं जो बोलूँगा वो सही रहा तो। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो मैं अपना जुबान नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और तुमको जो करना हो कर लेना। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, मोल भाव चिक चिक करने के बाद, ठीक है, द अदर एग्रीड, स्ट्रेंजर जो है एग्रीड हो जाता है। अदर मीन्स स्ट्रेंजर। द एस्ट्रोलॉजर सेट, एस्ट्रोलॉजर बोलता है, यू वेर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एम आई राइट? अब एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है? तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूं? टेल मी मोर। अब ये कौन बोल रहा है? ये स्ट्रेंजर बोल रहा है। ये सब वर्ड बाय वर्ड हम लोग को पढ़ना है और समझना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में यही लाइन उठा के दे दे और बोल दे कि ये किसने बोला है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस जो है किसका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेंजर बोल रहा, ओह मुझे और बताओ। ए नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, एक बार जो है तुम्हारे अंदर नाइफ जो है चाकू गुजरा था, यानी कि तुम्हें चाकू लगी थी। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने बोला। मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो बोल रहा है कि तुम्हें एक बार चाकू लगी थी, यानी कि तुम्हें कोई चाकू से मारा था। गुड फेलो। अब ये बोल रहा है स्ट्रेंजर, ठीक है। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, वो अपना सीना खोल के दिखाया। बेयर्ड मीन्स खोलना, ठीक है। वो जो कुछ कपड़ा उपड़ा पहना होगा तो उसको, जैसे हनुमान जी दिखाते हैं सीना चीर के राम और सीता जी को, तो उसी तरह उसने स्कार मीन्स घाव को दिखाता है, ठीक है। अपने चेस्ट का, अपने सीने का घाव को दिखाता है खोलकर। व्हाट एल्स, और क्या? एंड देन यू वर पुश्ड इनटू ए वेल, और उसके बाद तुम्हें एक कुएं में फेंक दिया गया। नियर बाय इन द फील्ड, जो कि उस खेत के पास था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस्ड टू पीप इनटू द वेल, मैं मर ही जाता। आई शुड हैव बीन डेड, मैं मर ही जाता। इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप, पीप मीन्स झांकना, अगर किसी पासर बाय ने अचानक से देखा ना होता कुएं में, अगर उस पासर बाय ने अचानक से कुएं में ना देखा होता तो मैं तो मर ही जाता। एक्सक्लेम द अदर ओवरवेल्म्ड बाय एंथुजियाज्म। अब अदर मीन्स कौन? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर ने बोला, ठीक है, ओवरवेलमिंग होते हुए, यानी कि भाव विभोर होते हुए, कौतूहल के साथ, ठीक है, मैं मर ही जाता अगर वो जो एक आया पासर बाय, यानी कि यात्री बोल सकते हैं उसको हम, एक वहां से गुजरने वाला राहगीर आया और वो अगर कुएं में नहीं झांकता अचानक से तो मैं तो मर ही जाता। When shall I get at him, मैं उसे कब मिलूंगा, मतलब मैं उसे कब पाऊंगा। किसको पाएगा? वो जिसने उसको चाकू से मारा, ठीक है। वो स्ट्रेंजर बोल रहा है मैं उसे कब पाऊंगा। He asked, clenching his fist, मुट्ठी को कसते हुए। वो उसको तो गुस्सा आ रहा है कि उसको किसी ने चाकू से मारा और वो मिला नहीं उसको, तो वो ढूंढता रहता है। तो वो अपना मुट्ठी को बंद करते हुए, ताकि घुसा उसा मारे
तो मुट्ठी को बंद करते हुए जो है वो पूछता है कि मैं उसे कब पाऊंगा, मैं उससे कब मिलूंगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर दिस एस्ट्रोलॉजर। अब एस्ट्रोलॉजर क्या जवाब देता है, दूसरे दुनिया में। ही डाइड 4 months अगो इन ए फार ऑफ टाउन। अब ये एस्ट्रोलॉजर क्या बोल रहा है कि वो 4 महीने पहले ही मर चुका है, ठीक है, और वो टाउन से भी दूर था, मतलब वो टाउन से दूर 4 महीने पहले मर चुका है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम। तुम अब उसे कभी देख नहीं पाओगे। द अदर ग्रोन्ड। जो स्ट्रेंजर था वो ग्रोन करने लगा, मतलब कराने लगा, अरे कैसे हो गया ये, ऑन हियरिंग इट, ठीक है, यह सुनकर जो है अदर कराने लगा, अरे कैसे हो गया, उसे तो मैं मारता। इस तरह से उसका फीलिंग आ रहा होगा मन ही मन में, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड। एस्ट्रोलॉजर अब वो बोलता है आगे, क्या बोलता है, प्रोसीडेड मीन्स कंटिन्यूड। गुरु नायक, यू नो माई नेम, द अदर सेट। वो देखिए आश्चर्यचकित होकर बोलता है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो वो बोलता है गुरु नायक। जब वो एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक बोलता है तो वो स्ट्रेंजर बोलता है यू नो माई नेम। द अदर सेट टेकन अबैक विद सरप्राइज। मतलब वो सरप्राइज के साथ बोलता है कि तुम मेरा नाम जानते हो। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, जैसा मैं दूसरी चीजें भी जानता हूँ। गुरु नायक लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब वो गुरु नायक को बोल रहा है, वो स्ट्रेंजर को बोल रहा है, उसका नाम गुरु नायक है। अभी हमें पता चला कि वो बोल रहा है कि मैं वो भी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मुझे सुनो केयरफुली, ध्यान देकर जो मैं कहता हूँ। योर विलेज इज 2 days जर्नी। तुम्हारा जो विलेज है वो 2 दिन के दूरी पर है, 2 दिन की यात्रा करनी पड़ेगी वहां जाने के लिए। ड्यू टू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। वो क्या है, इस टाउन के नॉर्थ में है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन। अगली ट्रेन पकड़ो और जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ। मैं तुम्हारा जो लाइफ में जो है दोबारा बहुत बड़ा डेंजर देख रहा हूँ, खतरा देख रहा हूँ। इफ यू गो फ्रॉम होम, ठीक है, आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम। अगर तुम घर से बाहर निकलते हो तो मैं बड़ा खतरा देख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो रहा है, एस्ट्रोलॉजर उस स्ट्रेंजर यानी कि गुरु नायक को समझा रहा है कि अगर तुम घर से बाहर निकले तो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा देख रहा हूँ। He took out a pinch of sacred ash. वो एक चुटकी पवित्र भस्म को निकालता है and held it out to him, और उसके ऊपर छींटता है। Rub it on your forehead. चुटकी उसको देता है और कुछ छींटता भी है, तो वो देता है held it out to him, उसके लिए निकालता है। Rub it on your forehead. अपने forehead में इसको लगाओ and go home, और घर जाओ। Never travel southward again. और कभी भी साउथ की तरफ मत जाओ। एंड यू विल लीव टू बी 100, और तुम 100 साल जियोगे। मतलब वो बोल रहा है एस्ट्रोलॉजर कि तुम साउथ की तरफ मत जाना और तुम वर्षों तक जियोगे, ठीक है। अब ये स्ट्रेंजर बोल रहा है व्हाई शुड आई लीव होम अगेन। मैं क्यों घर छोड़ूंगा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली। वो सोचते हुए वो बोला, ऐसा इसने क्यों बोला कि मतलब तुम घर मत छोड़ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का कुछ होगा जो वो चाहता है कि वो घर में ही रहे, निकलेगा तो परेशानी बढ़ेगी। वो लास्ट में हम लोग देखेंगे क्यों होगा ऐसा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम। आई वॉज ओनली गोइंग अवे, मैं सिर्फ जाता हूँ नाउ अब, एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट। मैं सिर्फ उसको मारने के लिए जाता हूँ। हिज लाइफ इफ आई मेट हिम, अगर वो मुझे मिल जाए। मतलब मैं सिर्फ उसी के लिए निकलता हूँ, उसको मारने के लिए निकलता हूँ, ताकि मैं उसको चोक आउट कर सकूँ, जान से मार सकूँ। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली। वो अपना हेड को रिग्रेटफुली हिलाता है। ही हैज एस्केप्ड माई हैंड्स। वो मेरी हाथों से बच गया। आई होप एटलीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व्ड। मुझे आशा है कि वो जैसा
डिजर्व करता था वैसी मौत मरा। ठीक है, डिजर्व मतलब लायक होना, वैसे ही मौत मरा जिसका वो लायक था। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने बोला हाँ। ही वॉज क्रस्ड अंडर लॉरी, वो एक लॉरी के अंदर आ गया था। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड, अब जो है स्ट्रेंजर यानी कि गुरु नायक जो है सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, उसको थोड़ा सा तसल्ली मिली कि चलो वो जो है लॉरी के नीचे आ गया। टू हियर इट, ये सुन के उसको थोड़ा सा तसल्ली हुआ कि चलो वो लॉरी के नीचे आ गया। ठीक है, यानी कि उसका जो मेन मुद्दा था उसको मारने का वो काम जो है उसका पूरा हो गया, लॉरी ने कर दिया। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम, अब क्या हुआ, वो प्लेस जो है अब खाली हो गया, यानी कि जहाँ पे ये एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ था वो प्लेस जो है खाली हो गया उस समय। द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग, एस्ट्रोलॉजर क्या किया, अपना सारा सामान जो है उठाया और बैग में रखा और चला गया। द ग्रीन शाफ्ट वाज आल्सो गॉन, जो हरी हरी लाइट आ रही थी थोड़ी थोड़ी वो भी चली गई। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, और वो जो जगह थी वो अभी भी डार्क थी और साइलेंस थी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, और जो स्ट्रेंजर था गुरु नायक वो भी चला गया रात को। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, एक मुट्ठी भर कॉइन्स देके वो एस्ट्रोलॉजर को चला गया। इट वॉज नियरली मिड नाइट वेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, और ये ऑलमोस्ट क्या हो गया था, एकदम मध्य रात्रि हो गई थी। मिड नाइट मतलब मध्य रात्रि हो गई थी। ठीक है, एकदम रात हो गया था जब वो अपने घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, उसकी वाइफ जो है उसके लिए इंतजार कर रही थी डोर पर। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन डिमांड की, मतलब पूछी कि हाँ कैसे लेट हुआ। ही फ्लंग, उसने फेंके द कॉइन्स को वो फेंका एट हर, उसके ऊपर, एंड सेड, उसके पास फेंका कॉइन को, पकड़ो, और बोला काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट, एक व्यक्ति ने मुझे सारा ये दिया है। 12.5 आनास, सी सेट काउंटिंग, वो गिनते हुए बोली कि 12 और आधा आना है, 12.5 आना है। सी वॉज ओवरजॉयड, वो खुश हुई। आई कैन बाय सम जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ होता है। ठीक है, मैं कुछ मतलब थोड़ा गुड़ खरीदूंगी। एंड कोकोनट टुमारो, और कोकोनट भी खरीदूंगी कल। द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स, बच्चा जो है वो स्वीट्स के लिए भी जिद कर रहा था। फॉर सो मेनी डेज नाउ, बहुत दिनों से वो जो है मिठाई के लिए भी जिद कर रहा था। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, मैं कुछ उसके लिए बना दूंगी। ठीक है। द स्वाइन हैज चीटेड मी, वो जो स्वाइन है मुझसे चीट किया। ही प्रॉमिस्ड मी ए रुपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर, उसने मुझसे रुपी देने को कहा था, मतलब मुझे वो 1 रुपया देता, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। ही टुक अप एट हिम, ये लुक्ड अप एट हिम, वो उसकी ओर देखा, मतलब कौन देखा, मतलब देखी, शी उसकी पत्नी। यू लुक वरीड, तुम चिंतित लग रहे हो। व्हाट इज रॉन्ग, कुछ बुरा हुआ क्या? तब एस्ट्रोलॉजर क्या जवाब देता है, नहीं। ठीक है, नहीं कुछ बुरा नहीं हुआ। अब आगे क्या होता है, आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल, प्योल मतलब क्या होता है, चबूतरा। ठीक है, डिनर के बाद जब वो बैठता है प्योल पे, ही टोल्ड हर, वो बोलता है उसको, किसको बोलता है, अपनी पत्नी को। डू यू नो ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे, तुम जानती हो मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया आज। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन, मैं सोचता था कि मैं जो हूँ एक कातिल हूँ, एक व्यक्ति का। ऑन माई हैंड्स, मेरे हाथ से जो है कत्ल हुआ है। ऑल दीज ईयर्स, मतलब इतने सालों से मैं सोच रहा था कि मेरे हाथों से एक व्यक्ति का खून हो गया है। दैट वॉज द रीजन वाई आई रन अवे फ्रॉम होम, और यही कारण था कि जिसके कारण मैंने अपना घर छोड़ा। सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू, यहाँ पे सेटल हुआ और तुमसे शादी की। ही इज अलाइव, वो अभी जिंदा है। सी गैस्प्ड, वो भरी अरे ये क्या हो गया। यू ट्राइड टू किल, तुमने मारने की कोशिश की। यस, इन आवर विलेज व्हेन आई वाज सिली यंगस्टर, जब मैं एक जवान मतलब अल्हड़ हुआ करता था। यंगस्टर मतलब अल्हड़ बोल सकते हैं, जवानी में जो अल्हड़पन करता है
उसको हम लोग बोल सकते हैं सिली। सिली मतलब मूर्ख, मूर्ख यंगस्टर हुआ करता था। वी ड्रैंक, हम लोग पीते थे, गैम्बल करते थे मतलब जुआ खेलते थे, एंड क्वारल्ड बैडली, और लड़ते थे बहुत बुरी तरह से। वन डे, एक दिन, वाई थिंक ऑफ इट नाउ, मतलब एक दिन ऐसा था कि हम लोग जुआ खेलते थे, पीते थे, मतलब बहुत लड़ते थे, ठीक है, बहुत बुरी तरह से लड़ते थे। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब क्यों, अब क्या सोच रहे हैं, टाइम टू स्लीप, सोने का टाइम हो गया, ही सेड, उसने बोला। यॉर्निंग, यॉर्निंग मतलब उबासी भरना, एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्यूल, और वो लेट गया उस चबूतरे पे। यानी कि ये जो है गुरु नायक का जो है कत्ल करने की कोशिश किसने की थी, यानी कि ये जो एस्ट्रोलॉजर ही जो है उसने उसको चाकू से मारा होगा, ठीक है, यानी कि मारा था। यहां से तो लास्ट जो पैराग्राफ है उससे पता चल ही रहा है कि वो मारा था, लेकिन वो बच गया। हो सकता है कुछ जवानी में ऐसा काम हो गया होगा जिसके कारण जो है उसने मार दिया होगा, लेकिन वो फाइनली बच गया, तो इसके सिर से बोझ जो है हट गया। चलिए हम लोग कुछ आंसर करते हैं, यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। हाउ डज द एस्ट्रोलॉजर मेक हिज लिविंग, एस्ट्रोलॉजर कैसे अपना लिविंग कमाता था, मतलब आजीवन यापन कैसे करता था। बाय एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ऑफ हिज क्लाइंट्स, ये एक ऑप्शन है। बाय सेलिंग फेक होरोस्कोप टू अनसस्पेक्टिंग कस्टमर्स, ये एक ऑप्शन है। बाय परफॉर्मिंग इलाबोरेट रिचुअल्स टू अपीज द गॉड्स, बाय ऑफरिंग एडवाइस ऑन वेरियस लाइफ मैटर्स टू हिज क्लाइंट्स। तो मुझे तो सबसे लास्ट वाला लग रहा है कि ये सही है, ठीक है, क्योंकि वो एडवाइस देता था कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ठीक है, ये सब होता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी दैट लीड्स टू द एस्ट्रोलॉजर्स रियलाइजेशन, ठीक है, वो क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या था ऑफ द स्टोरी दैट लीड्स टू द एस्ट्रोलॉजर्स रियलाइजेशन, मतलब जब उसको रियलाइज हुआ वो टर्निंग पॉइंट कहाँ था स्टोरी में। ही फाइंड्स ए वैल्यूएबल जेम स्टोन व्हाइल स्ट्रोलिंग थ्रू द मार्केट प्लेस, उसको वैल्यूएबल जेम मिला था, ये गलत होगा, ठीक है, ये सही नहीं होगा। ही इनकाउंटर्स ए मैन फ्रॉम द पास्ट whom he tried to kill, ये हो सकता है, फिर भी आगे वाला ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग। He discovers that his wife has been cheating on him, ये तो गलत ही है कि उसकी वाइफ ने चीट किया है। He meets a wealthy client who offers him a large sum of money, कि उसका जो है एक क्लाइंट से मुलाकात, मतलब एक क्लाइंट से वो मिला जो बहुत ही ज़्यादा उसको ऑफर किया पैसों का, तो ये भी गलत है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सटीक है कि वो जब मिला, ठीक है, पास्ट के एक व्यक्ति से जिसको उसने कभी मारने की कोशिश की थी, यही उसकी लाइफ का जो है टर्निंग पॉइंट रहा। तो चलिए ये जो स्टोरी है आज के वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों को अगर कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। और अच्छे से पढ़िए और रिजल्ट अच्छा कीजिए, और जो वीडियो है हमारा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो है आप लोगों को सभी को जो है लाभ मिले। ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ लाभ उठाऊंगा और मेरा ही नंबर सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। उसी तरह वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ भी क्वेश्चन होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।